अगर हौसला है, संकल्प है, तो दुनिया का कोई भी शीर्ष पद व्यक्ति के लिए बहुत में हमारे विचार में वह जुनून था, वह जज्बा था कि हम भी लेखक बनेंगे, हम भी गीतकार बनेंगे। और माँ का आशीर्वाद मिला और हम लिखना शुरू कर दिए। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, आज बहुत ही फेमस, जो कि पहले बिरहा जब चलता था बहुत तेज़ी से, तो बता दें कि ये टड़वा टप्पा सौरी जो गांव है उसी गांव के निवासी हैं और बहुत ही अच्छा कवि जी हैं और लिखनी इनके बहुत ही मज़ेदार थी। अब क्यों रुक गए, कैसे रुक गए, आइए इनके जीवन के बारे में थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी। हमारा नाम रामकीर्ति यादव, ग्राम टड़वा टप्पा सौरी, बसेवा गाजीपुर है। सर ये आपकी पढ़ाई दीक्षा कहाँ से हुई थी? हम तो गाँव से पढ़े हैं, इंटरमीडिएट तक लास्ट हमारी पढ़ाई है। इंटरमीडिएट किए हैं आप? हाँ, इंटरमीडिएट किए हैं हम। मतलब पहले के ज़माने में आप पढ़ाई कर लिए थे इंटर? हाँ, समता इंटर कॉलेज से हम किए हैं। अच्छा, समता इंटर कॉलेज, जो उस मतलब फेमस स्कूल था उस टाइम, समता माना जा रहा था, आज भी है। हाँ सर, तो वहाँ से निकलने के बाद मतलब कि ये लेखनी में कैसे आपका विचार बना, कैसे? निकलने के बाद नहीं, जब हम पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा। तो कक्षा 6 में, जी जी। लेकिन लोग सुंदरता देख के शादी कर रहे हैं और उनका गुण और अवगुण नहीं देख रहे हैं कि संस्कार विहीन है लड़की या संस्कार से परिपूर्ण है। जी जी। ऐसा नहीं देख के हो रहा है। तो सर, ये जब आपकी शादी हुई थी तो आपके शादी में विवाह हुआ था? हाँ, शादी में विवाह हुआ था। तो मतलब कि कहाँ के लोग गए थे विवाह गाने के लिए आपके साथ? हमारे गाँव के विजय लाल यादव, अच्छा अच्छा। गायक आज भी हैं। जी जी। और कवि के रूप में जो प्यारे लाल हैं, मतलब जो कवि जी हैं हाँ, प्यारे लाल, वो भी गाया करते थे? हाँ, वो भी गाया करते थे। उस समय गाना गाते थे। अच्छा। तो प्यारे लाल और विजय लाल दोनों गाना गाए थे। अच्छा, दोनों नहीं, जैसे विजय लाल तो फेमस थे। अच्छा अच्छा। और प्यारे लाल जी फेमस नहीं थे, क्योंकि वह शुरुआत किए थे इस तरह से गाना गाने में। अच्छा अच्छा। और हम अपना लिखते थे और वह अपना गाना गाते थे, प्यारे लाल जी। हाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर धीरे धीरे हमारी माँ का जब देहांत हो गया तो हम अकेले पड़ गए और इनका झुकाव अब उधर गीत में हो गया, प्यारे लाल जी का। तो फिर अब गाना न गा के अपना वो लिखना शुरू कर दिए। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब वो ना गाना गा के अपना वो लिखना वाला काम चालू? हाँ हाँ, लिखने काम चालू। और आज भी लिख ही रहे हैं? आज लिख रहे हैं, आज लिख रहे हैं। सर, ये कहते कि आपको ये बिरहा जब आप लिखना शुरू किए थे तो ऐसा कब मन आया कि आप छोड़ दिए? क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आप दोनों लोग, तीनों लोग, सब लोग गांव के ये लोग थे, साथ भी था आपके साथ, सबके साथ मिल के आप लोग बढ़ रहे थे, तो क्या कारण था कि आपने छोड़ दिया? अच्छा, इसमें कारण का देखिए, मेन कारण तो यह है कि हम परिवार के अकेले रहे हैं। अच्छा अच्छा। और ये लोग पारिवारिक थे, इनके भाई थे और सारे लोग थे और हम अकेले थे। और अकेले रहने की वजह से अब हमको ये लगता था कि अब हम बैठ बैठ के गाना लिखते थे और जो खेती किसानी थी, नौकरी हमारी थी नहीं, अब उसमें हमको दिक्कत होती थी। अच्छा अच्छा। और लोग जब आते थे तो गुरुजी एक गाना दे दीजिए, तो गुरुजी गाना लिखना शुरू करते थे। अब उसमें घर के लोग थे, परेशान हो जाते थे कि ये गाना लिख रहे हैं, ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है। पैसा के लिए काम होता है हमारा। अब ऐसा झुकाव नहीं था कि हम पैसा के लिए गीत लिखें। अच्छा अच्छा। और किसी से हम 1 रुपये हम कभी लिए भी नहीं। अच्छा अच्छा। अगर प्रणाम करते थे तो वही हम जानते थे कि बहुत है। लेकिन जिस पीरियड में हमारा लोग गाना गाने के बाद में जब नाम में लास्ट में छापा देते थे तो हमको ये लगता था कि हमको कितना बड़ा सम्मान और कितना बड़ा धन, अब हम बता नहीं पा रहे हैं कि हमको कितना खुशी मिलती थी जब 200, 400, 500, हज़ारों लोगों के बीच में वह गायक गाता था और लास्ट में
हमारा नाम लेता था। गुरु घराना। हाँ, गुरु घराना। जब गुरु घराना का होता था तो दिल से बहुत एक अच्छा फीलिंग आता हाँ। था कि नहीं, पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर ये गाना ही हम लिख दें तो बहुत बहुत है, बहुत बहुत है जी। उस टाइम पैसे की मोल नहीं था, पैसे का एकदम मोल नहीं था। अच्छा देने की दिवाली तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में, प्रातः काल उठ रघुनाथा, आ मात पिता गुरु नाम ही माथा। आज के बच्चे शायद माँ और बाप को भगवान राम जैसा मान लें कि भगवान राम को कह दिया गया कि 14 वर्ष का वन हो जाए, तुमको बन जाना है, तो भगवान राम वन चले गए। और आज के बच्चों को कहा जाए बेटा पानी ला दो, तो उनको तकलीफ़ होती है। तो ऐसा न हो, कहीं पूजा पाठ आप करेंगे, माँ बाप का पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो शायद वह उपलब्धि नहीं मिलेगी। क्या हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? लेकिन कोई लेखक नहीं होता है, कोई गायक नहीं होता है, यह प्रकृति का देन है, माँ सरस्वती का देन है। उस देन से ही व्यक्ति लिखता है, गाता है, कुछ भी करता है। अब उनकी ऐसी देन हुई कि हम गीत लिखने लगे, और लेकिन गीत लिखेंगे कैसे? अब उसमें मात्रा होती है, अलंकार होता है, समास होता है, और कक्षा 6 का लड़का वो कैसे मालूम होगा, कैसे वो लिखेगा? बहुत कठिनाई हुई। लेकिन जब हम बैठते थे तो कुछ समयों के बाद में सिर्फ हम लिखते थे, हमको पता ही नहीं चलता था कि कौन लिखवा रहा है, कैसे हम लिख रहे हैं। कक्षा 6 की एक हम अंतरा उसको गाना में हम लिखे थे, हम बता दे रहे हैं। लुप्त हो रही समाज से शराफत है, बुरा करने वाले को मिल रही शहादत है। आज समाज की एक ऐसी बनी सूची है, अच्छे अपराधियों को कुर्सी मिलती ऊंची है। उस समय उस पीरियड में अपराध नहीं होते थे, देखने को सुनने को नहीं मिलता था। कैसे बिरहा हम शुरू कर दिए। अच्छा, पहले वही गीत छोटी मोटी, इसके बाद बिरहा लिखना शुरू कर दिए। अच्छा, मतलब बिरहा कब से लिखना शुरू किए? कक्षा 6 से ही कि उसके बाद? नहीं, कक्षा 6 में नहीं, कक्षा 6 से तो हम गीत लिखना शुरू किए थे। लेकिन इंटरमीडिएट में जब हम गए जी 11 में, तो 11 से ही हम लिखना शुरू कर दिए। अच्छा, 11 से। कामुक कुमुदिनी की किलकारियाँ किसले कुमुदों के कुंजों को कंपन क्यों करती, कोरे कुसुमों की काया कली कर कली, कुत्सित कलंकी कलिक्रंदन को करती, कनक की कला को कनक कर कली, काम्य कलियाँ कनक कला कुंदन को करती, कुल कलाएँ कला काला करके कली, कुल कामी कलंकित कली कुंजन को करती। साथियों, किसी व्यक्ति के पास ऐसा नहीं है कि हम लेखक नहीं बन पाएंगे, गीतकार नहीं बन पाएंगे, गायक नहीं बन पाएंगे, या किसी भी जॉब में चाहे कितना ही ऊंचा हो, अगर हौसला है, संकल्प है, तो वह दुनिया का कोई भी शीर्ष पद व्यक्ति के लिए बहुत छोटा है। जब माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल सकता है, तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए अगर लगन से वह पढ़ रहे हैं, लगन से गाना गा रहे हैं, लगन से लेखनी कर रहे हैं, लगन से पहलवानी कर रहे हैं, लगन से नेतागिरी कर रहे हैं, लगन से कोई भी जॉब करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो माँ का आशीर्वाद और साहब का आशीर्वाद अगर मिलेगा तो ऊंचाई उनके लिए बहुत छोटी होगी, और निश्चित उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे। कई गायक आए। अच्छा। और यहाँ जाते थे, हमारे पिताजी कहते थे, बिगड़ते थे, हमको गाली भी देते थे, उल्टा सीधा कहते थे कि पढ़ना लिखना चाहिए तुमको, तुम पढ़ नहीं रहे हो, और आज ये गाना होना ऐसे तैसे। लेकिन अब हमारे दिमाग में, हमारे विचार में वह जुनून था, वह जज्बा था कि हम भी लेखक बनेंगे, हम भी गीतकार बनेंगे। और माँ का आशीर्वाद मिला और हम लिखना शुरू कर दिए। और